आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम दक्कनी में खबरें और मैं हूं अनीसुर रहमान खान। नाजरीन, आज हम दक्कनी खबरों की रिवायत से थोड़ा हट के आज आपकी मुलाकात करवाएंगे दक्कनी फिल्मों के मशहूर व मारूफ अदाकार अदनान साजिद खान, जिसे पूरी दुनिया गुल्लू दादा के नाम से जानती है। आज बात करेंगे उनसे उनकी अदाकारी के बारे में। वो खुद एक फिल्म प्रोड्यूसर हैं, दक्कनी फिल्मों के बारे में भी बात करेंगे और आपको जो है वो उनकी आने वाली जो फिल्में हैं उनके बारे में भी जो है बात करेंगे। अदनान साहब, बेहद शुक्रिया आप हमारे स्टूडियो आए। काफ़ी मसरूफ़ थे आप, आपकी फिल्मों की शूटिंग जारी है। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग जो है उनको अभी भी ये नहीं मालूम कि जो है आपका नाम जो अदनान साजिद खान है, गुल्लू दादा के नाम से मशहूर हैं। तो आप बताएं कि आपकी जो एंट्री है हमारी दक्कनी फिल्मों में वो किस तरह हुई और आप गुल्लू दादा के नाम से किस तरह मशहूर हुए। तो अनीस साहब, सबसे पहले तो मैं हमारी न्यूज़ 18 उर्दू वालों देखने वालों को सबको मेरा सलाम, नमस्ते, गुड इवनिंग। और रहा जो मेरा इंट्रोडक्शन तो मैं सारी दुनिया जानती है कि 2007 में कि जो है FM पिक्चर में मेरा इंट्रोडक्शन हुआ था, RK मामा साहब ने करा था। तो उस टाइम जो है मैं ऐसे ही चले गया था गाना पूछने के लिए और उन्होंने जो कैरेक्टर गुल्लू दादा का कैरेक्टर जो है वो मेरे को बोले कि आपके कुछ सेट होता, आप क्या आप एक्टिंग कर सकते हैं। दरअसल आप पहले सिंगिंग से सिंगिंग करते थे, सिंगर शौक मेरे को जो है थोड़ा गाने का शौक था। तो मैं स्टेज शोज भी करता था हैदराबाद में, बहुत तकरीबन मैं समझता हूँ 6 साल में लगातार स्टेज शोज किया कई। उसके बाद हुआ यार कि जो है गाने के लिए मैं इनके ऑफिस पहुंचा, अपने ओटोपिया एंटरप्राइजेस जो मामा का जो प्रोडक्शन हाउस है वो ऑफिस पे गया। तो मामा वहाँ पर जो है मेरे को बोले कि जो है गाना तो खैर बाद में गवाएंगे आपसे, फिल्म अगर ये कैरेक्टर है अगर आप कर सकते हैं तो अच्छा है। तो मेरा स्क्रीन टेस्ट लिए, उसमें कामयाब हो गया। तो माशाल्लाह जब ही स्पॉट पे जो है हमारे डायरेक्टर शेखर सूर्या थे तो उन्होंने जो है कंफर्म करा कि भाई ये कैरेक्टर आप ही करेंगे। तो उस तरह गुल्लू दादा वहाँ कैरेक्टर मिला, वो लाइफ टाइम कैरेक्टर हो गया वो एक्चुअली, और वो लिखा बड़ा अच्छा गया था। और अब मेरी पहली फिल्म थी तो अनीस साहब मैं उसमें जो है काफ़ी मेहनत करा। मैं आप बिलीव करेंगे रात में जो है 2-3 बजे तक जो है आईने के सामने ठहर के मैं जो है रिहर्सल करता था कल के शूट के, कि कल मेरे को ये डायलॉग बोलना है वगैरह वगैरह। तो वो ऐसे ही नाम नहीं हो गया, बस अल्लाह दे दिया नाम, वो और बात है। लेकिन बहुत मेहनत उस पर लगाया मैं, क्योंकि मेरा ब्रेक था। अगर मैं फर्स्ट उसमें ब्रेक में ही अगर कुछ नहीं कर सका तो फिर मैं आगे नहीं जाऊंगा, ये मेरे को मालूम था क्योंकि इंडस्ट्री का असूल है। मुझे याद है वो, मैंने भी वो फिल्म देखी थी। तो आप एक जो है खास किस्म का स्लैंग यूज करते हैं उसमें, आई तो वो उस बारे में बताएं, वो उसको किस तरह जो है लिखा गया। हमारे एक दोस्त के पास से लिया था, महमूद आबादी करके हमारे एक दोस्त थे, वो बहुत यूज करते थे। आए कुछ भी अगर से यानी कि कोई एक्साइटिंग न्यूज या कुछ भी आए तो ये हैदराबाद के अक्सर जो है जो यानी लोकल जो हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं तो बैक करते वक्त क्या होता बोलते कभी कभी जो है जोश में जो है एक अपना जो स्लैंग है ना हैदराबाद का वो यूज होता, वो बहुत प्यारा लगता लोगों को। पहले आप बिलीव करेंगे आज से कुछ साल पहले यानी कि जब हैदराबादी फिल्म नहीं आ रहे थे तो उस जमाने में जो है 10-15 साल पहले की बात बोल रहा हूँ मैं आपको, हैदराबाद के लोग अगर कहीं बाहर गए बॉम्बे वगैरह कहीं भी गए तो जो है वो अपनी बात करने शर्माते थे, झिझकते थे। हाओ नक्को बोले तो ये लोग मजाक उड़ाएंगे हमारा बोली। लेकिन जब से हैदराबादी फिल्में शुरू हुई और ये स्लैंग पॉपुलर हुआ तो अब ये तो एक स्टाइल बन गया है लोगों का। अब यकीन मानिए लोग लाइक कर रहे हैं। तो ये इसका जो क्रेडिट है वो हैदराबादी फिल्मों को जाता है जो स्लैंग को इतना पॉपुलर करे। ठीक है। उसमें एक आपका एक डायलॉग था जो उसामा बिन लादेन और जो है उसके हवाले से वो काफी मकबूल हुआ था। तो हमारे नाज़रीन को एक सुनाया वो डायलॉग। हाँ, वो एक्चुअली क्या है, वो कैरेक्टर कैसा था, वो तो बहुत फेक जैसा हैदराबादी अगर जबान में बोलेंगे तो बहुत फेंकू यानी कि वो यानी बहुत फेंकना, बहुत डरता, एक नंबर डरपुक है, लेकिन बातें बड़े बड़े बहुत। तो वो जो है फुजी का फोन आ गया, तूने मेरे को कुछ काम बोलता, गुल्लू भाई जरा है, अरे क्या तू मेरे को छोटा मोटा आदमी समझा रहे हैं? अरे कुछ बड़ा काम है तो बोल, बुश को किडनैप करना है तो बोल, उसामा बिन लादेन को पकड़ना है तो बोल। तो वो एक कैरेक्टर का जो स्टाइल था यानी कि जो बड़े बड़े बातें करना, तो वो उस टाइप से जो लिखा गया था। वो माशाल्लाह जो पान खा के जब मैं बोलने लगा हूँ तो खुदा की देन है कि लोगों के दिलों में चले गई बात। जी, वो एक ही फिल्म नहीं, उसके बाद गुल्लू दादा का जो कैरेक्टर है उसको आपने उसका सिलसिला बरकरार रखा। 2-3
तकरीबन 4 तक भी 4 तक, जी हाँ 4 तक आया। इस बारे में बताएं, ये किस तरह जो है वो हुआ? वो कैरेक्टर इतना पॉपुलर हुआ माशाल्लाह कि जो है लोग जो है वो कैरेक्टर को डिफरेंट शेड्स में देखना चाह रहे थे। हर कोई कि यानी कि इंस्पेक्टर गुल्लू, यानी गुल्लू दादा इंस्पेक्टर बन गया, गुल्लू दादा डॉक्टर बन गया, गुल्लू दादा ये बन गया, गुल्लू दादा वो बन गया। लेकिन गुल्लू दादा का जो स्टाइल और जो उसका जो वेरिएशन है वो मैं जो है थोड़े थोड़े चेंजेस करा, ज्यादा नहीं करा, लेकिन उसके मैं पार्ट्स बना 1, 2, 3 सो भी सक्सेस रहे अल्हम्दुलिल्लाह। 4 तक भी जो है हमारी जो है फिल्में, गुल्लू दादा 4 तक भी जो है यानी कि फर्स्ट वीक तो पूरे हाउसफुल थे, सेकंड वीक तो थोड़ा बहुत कम ज्यादा चला, लेकिन स्टार्टिंग में तो हमारी फिल्में जो है 3-3 हफ्ते तक टिकट नहीं मिलता था लोगों को। 3-3 हफ्ते तक माशाल्लाह हर थिएटर में फुल जाती थी फिल्म। तो ऐसे कई फिल्में हैं, लेकिन गुल्लू दादा स्पेशली कैरेक्टर जो है, फिर उसके बाद लोग बोलना शुरू कर दे, हमारे थोड़े क्रिटिक्स भी बोलना रहे गुल्लू दादा के कुछ कर नहीं सकते। तो फिर मैं जो है एक मेरी स्टोरी थी बहुत जमाने से मेरे पास रखी हुई थी, स्टेपनी। तो मैं बोला नहीं, अब गुल्लू दादा हट के कुछ नया करेंगे। तो स्टेपनी में एक ऐसे डरपुक हस्बैंड का जो या बीवी से डरता होते हैं और जो है बाद में जो है बीवी से जो है लड़ झगड़ के माइंड उसका अपसेट होकर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाके और फंस जाता हूँ। तो ये हर आम जिंदगी के किस्से है इसके अंदर। तो वो पिक्चर जो है मैं करा, तो उसमें वो भी बहुत पॉपुलर हो गया। वो गुल्लू दादा नहीं था वो, लेकिन वो इतना पॉपुलर हो गया कि उसकी मराठी भी रीमेक हो गया उसका हाल में, गुजराती में डबिंग हुआ उसका, बहुत पॉपुलर हो गया वो स्टेपनी पिक्चर। तो वो वहां से मेरा चेंजेस आया, यानी कि लोग बोले कि हाँ चलो भाई ये भी करे वो भी करे, थोड़ा मैं अपने आप को प्रूव करना। डबल रोल में भी नजर आए जी, फिल्म में डबल रोल में भी नजर आया। डबल रोल भी करा था इस फैमिली पैक में। वो एक अंगूर पिक्चर आई थी, उसकी थोड़ी बहुत जो है थीम हमको पसंद आई थी। वो थीम को लेके हम डिफरेंट स्टोरी पे करे थे, मैं तबर दोनों करे थे, तबर भी डबल रोल, मैं भी डबल रोल। वो भी वही फिल्म जो है माशाल्लाह बहुत जबरदस्त बिजनेस करी। तो अच्छा रहा। लिहाजा कुछ दिनों से जो है थोड़ा ये है कि जो है हमारे ये जो मोबाइल फोन्स आजकल जो खास करके स्मार्टफोन्स जो हावी हो गए हैं लोगों पर, जिसकी वजह से जो है फिल्मों पे काफी असर हुआ। इसके बारे में हम बात करेंगे बाद में। आप एक प्रोड्यूसर भी हैं, जब आप पहले आप एक दो फिल्मों में काम किए थे, उसके बाद आपने हिम्मत की और खुद जो है प्रोड्यूसर भी बन गए। तो उस बारे में बताएं, वो एक्सपीरियंस के बारे में बताएं कि एक दखनी फिल्म का प्रोड्यूसर होना तो कितना मुश्किल या कितना। मैं आप बिलीव करिए, अभी तो डिजिटल जो पिक्चरें हैं वो हाल में 4-5 साल से बनना शुरू हुई। पहले पिक्चरें रील पे बनती थी, पॉजिटिव रील पे बहुत पैसे खर्चा होते थे और रील पे पिक्चर बनती थी। उस जमाने में जो है पिक्चरें जो है यानी कि बैड फेस चला हैदराबादी इंडस्ट्री का। एक पिक्चर आई थी हमारी हाफ फ्राई बोल के, वो पिक्चर तो उतना अच्छा नहीं चली, थोड़ा कम चली, लोग बोलने लगे कि खत्म हो गई इंडस्ट्री, प्रोड्यूसर्स हट गए पूरे, फिल्में रुक गई, 1 साल तक कोई फिल्म नहीं बनी। अब मैं बोला कि जो है ये क्या मुसीबत आ गई। तो बहरहाल मैं जो है फिर हमारे एक दोस्त थे जाबर साहब करके, दोहा कतर में रहते, उन्होंने और मैं मिल के उन्होंने मेरे हेल्प किया, उन्होंने एज ए प्रोडक्शन में मैं आपकी हेल्प करता हूँ, आप बनाइए फिल्म। बोला भाई इसमें महंगी फिर तो परवाह नहीं, बनाएंगे, चलो देखेंगे। उन्होंने हिम्मत दिए। फिर अजीज नासिर बोले कि नहीं भाई करेंगे। तो अजीज नासिर बहुत यानी बैकबोन थे हमारे। तो अजीज नासिर बोले नहीं भाई करेंगे, चलो करेंगे, इसमें बनाएंगे। बल्कि गुल्लू दादा रिटर्न्स 2010 में हम बनाए पिक्चर। वो पिक्चर रिलीज हुई और वो इतनी बड़ी हिट हो गई पिक्चर, इतनी बड़ी हिट हो गई कि मैं वहां से प्रोड्यूसर की हिम्मत आ गई कि मैं प्रोड्यूस भी कर सकता हूँ। उसके बाद मैं जो है हालाल तक भी करा पिक्चर, जो है दुबई रिटर्न्स मेरी लास्ट थी, लेकिन अब खोटे सिक्के करके है एएस के सिनेमा, वो भी मैं प्रोड्यूस कर। लेकिन मेरे दोस्त इसमें बहुत कॉपरेट करते हैं, क्योंकि अकेला प्रोडक्शन का काम करना बहुत मुश्किल काम है। जी, जब हैदराबादी फिल्मों की बात आती है तो ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका कोई सपोर्ट नहीं है, सौतेला सुलूक है। जी हाँ, तेलंगाना बनने के बाद जो है एक उम्मीद सी जागी। हाँ, तो मुश्किलात के बारे में बताएं कि तेलुगु फिल्मों के मुकाबले में आपसे जो है किस तरह का सुलूक किया जाता है। देखिए एक बात बताता हूँ मैं आपको, जब ये तेलंगाना नहीं बना था, जब आंध्र प्रदेश था, तो उस टाइम हम सोचते थे कि तेलंगाना बनने के बाद जो है दक्कनी जबान को अच्छा जो है सपोर्ट मिलेगा और गवर्नमेंट भी कुछ करेंगी। इसके जो थोड़ा बहुत ट्राई भी करे हम लोग, बहुत हाथ पैर मारे, लेकिन बात बनी नहीं हो, खाली वादे हुए, लेकिन उसके बाद कुछ भी आगे कुछ नहीं हुआ। तो अभी भी हमारा वही हाल है जो हम तब एक हमारा लेके चल रहे हैं, समझिए कि जो है चलो अब ये एक ट्रेंड चल रहा, जहां तक हो सके लेके चलें, वरना हमारे जो पोजीशन है हैदराबादी जो फिल्में जो बनती हैं वो बहुत ही खराब है। ना तो कोई सब्सिडी है, ना कुछ नहीं है, क्या नहीं है, खुद हम कुछ जो है प्रोडक्शन कर लेते हैं। तो मैं गवर्नमेंट से हमेशा से रिक्वेस्ट करते आ रहा हूँ कि कुछ नज़र डालें दक्कनी फिल्मों पे, डाल के जो हमारे को थोड़ी सब्सिडी दें या हमारे लिए कुछ करें। थिएटर्स का भी प्रॉब्लम होता है हमारे को, थिएटर्स भी नहीं मिलते हमारे को, जो है तो सिंगल स्क्रीन मिलते, मल्टीप्लेक्स इक्का दुक्का मिलती है।
तो उसको ज़्यादा जो है स्कोप उसकी वजह से नहीं हो पा रहा है कि जो है थोड़ा गवर्नमेंट अगर थोड़ी सी जो है नज़र डालेंगी तो ज़रूर जो हमारी जो ज़बान है वो जो है और आगे पहुंच जा सकती है, क्योंकि बहुत बड़ी कैपेसिटी है। आप देखिए यूट्यूब पे मिलियंस ऑफ व्यूज़ है हमारी मूवीज़ के, पूरे 7 मिलियन 8 मिलियन एक फिल्म के जो है बहुत व्यूज़ है, देखने वाले बहुत है, लेकिन उसका जो प्रेजेंटेशन है उसके बारे में जो है हमको जो गौर करना है। अब हम लैविश प्रेजेंटेशन कर नहीं सकते क्योंकि रिटर्न्स नहीं होते हैं। अगर लैविश बनेंगे, चलो भाई गवर्नमेंट सपोर्ट से थोड़ा सब्सिडी मिल रही तो हम लैविश हिम्मत करके बनाएंगे, चलो भाई पैसे डालेंगे सब्सिडी तो आ जाएंगी, थोड़ा अपने को लॉस ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि रिकवरी की भी तो सोचना पड़ता। लेकिन मैं गवर्नमेंट से हमेशा से जो है एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ कि दक्कनी फिल्म का जो है वो बिल्कुल ख़त्म होने पे आ गई है, तो उसके ऊपर थोड़ी नज़र डालें ताकि जो है कुछ अच्छा हो जाए। जी, अभी प्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, खासतौर पर म्यूज़िक और जो है गानों के बारे में। हिंदी फिल्में जो है या हिंदुस्तानी फिल्में वो गानों के बगैर नहीं बनती, लेकिन दक्कनी फिल्मों में गाने नहीं होते। हालांकि आप एक सिंगर हैं तो आपका भी मन करता है कि आप भी गाने गाएं, लेकिन जो है गाने नहीं नजर आते फिल्म में, बहुत छोटी फिल्म होती है। उसकी वजह यह है कि जो है हमारा जो जॉनरा है कॉमेडी है, हमारे को जो है लोगों को ये आदत हो गई देखने की रियलिस्टिक कॉमेडी करना है, बस जो जिंदगी में हालात गुजर रहे हैं, जो जिंदगी में सिचुएशंस आते हैं उसी के ऊपर फिल्में बनती हैं। तो लोग जो है रियलिस्टिक पे ही हमारे को देखना चाहते हैं। हम कुछ भी ड्रामा करेंगे तो लोगों को पसंद नहीं आएगा, ये हम इस पर एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं ऑलरेडी। तो उसके बोले ना मुंह के बल गिर गए, सुपर फ्लॉप हो गया। तो जब से हम छोड़ दिए, क्योंकि गाने वगैरह बोले कि अब लोगों को एक माइंड में बढ़ गया, भाई गाने फिल्म डांस वांस देखने हमारे को शाहरुख खान सलमान खान है, आप लोग सिर्फ हमको हंसाइए, हमको इंटरटेन करिए, आपको हम सर पे बिठाएंगे, ये लोगों की सोच है यानी कि। तो हम बोले नहीं, अब ये नहीं करना है। फिर भी अभी जो है बार जगह गाने अच्छे बने हैं, लेकिन उतना जो मिलना चाहिए जो है रेस्पॉन्स उतना नहीं मिला। अभी एक पिक्चर आ रही है जो हमारी मेरी जो है बॉलीवुड की पिक्चर है वो, लेकिन हैदराबादी जॉनर पे बनाए वो, तरुण धनराजगीर साहब बनाए। उस फिल्म में 5-6 गाने इतने खूबसूरत हैदराबादी गाने, दक्कनी गाने हैं। आबिश शाह करके हमारे जो लिरिसिस्ट है, म्यूजिक डायरेक्टर है, उनके लिखे हुए हैं, उनके बने इतने खूबसूरत गाने हैं। और वो फिल्म के अंदर जो है बहुत ही शादी हैदराबादी के जो शादी के रस्में हैं वो पूरा उस पर भी गाने लिखे गए हैं। मेहंदी की रस्म पे, मंजे साचा सब पे, तो मेहंदी का गाना भी मैं ही गाया आपकी फिल्म के अंदर। तो जो उंगली पकड़ते हैं आके उसके ऊपर बनाया, वो बहुत प्यारा गाना है। तो उम्मीद कर रहा हूं मैं कि वो फिल्म के गाने इंशाल्लाह जरूर चलेंगे, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त बने हैं गाने। जी, एक और तनकीद के बारे में बात करेंगे। कहा जाता है कि जो दक्कनी फिल्मों की, जो आप लोगों की फिल्में हैं, उसमें ज़ुमाने जो है अल्फाज ज्यादा होते हैं, थोड़ा वल्गैरिटी भी होती है। तो ये इब्तदाई फिल्मों में था, आप लोगों ने दूर करने की कोशिश की, तो ये किस मरहले में है आप लोगों का? देखिए, हाँ, शुरू में थोड़ा सा हुए गड़बड़, लेकिन मैं नहीं करा हूँ क्योंकि देखिए आप, इसका क्रेडिट मेरे को नहीं है आता। क्यों बोले तो मैं जब मेरी एंट्री हुई उसके बाद से फैमिली अट्रैक्ट हुई। गुल्लू दादा का जो कैरेक्टर है, छोटे छोटे बच्चे गुल्लू दादा को देखना चाह रहे हैं, उसकी वजह सिर्फ यही थी कि मैं एक नीट काम करा। हाँ, इवन जो है कहीं पर भी ना मैं गाली यूज करा, ना कभी ऐसा एक आध दो का पिक्चर में करा हूँगा, वो भी डायरेक्टर फोर्स करने की वजह से करा हूँगा, मैं कुछ याद नहीं है, करा हूँगा मैं, ऐसा नहीं करूँ। लेकिन अगर मेरा प्रोडक्शन है और मेरी फिल्म है, उसको तो कंप्लीट फैमिली इंटरटेनमेंट बनाता हूँ मैं, ताकि पूरी फैमिली बैठ के एंजॉय करे। किसी को ये ना लगे कि जो शर्मिंदा ना हो, लोगों के जो बच्चों के सामने शर्मिंदा हो रहा है, यार ये क्या बोल दिया, ये मेरी फिल्म में तो मैं कोशिश करता हूँ। लेकिन कुछ बाहर की जो फिल्में मैं करा, थोड़े बहुत है वैसे फिल्में, लेकिन उसमें भी ज्यादा नहीं, एक लिहाज से उसमें करा। लेकिन पहले मैं आने से पहले कुछ ज्यादा हो गया था, तो उसको जो है सभी मेरे आने के बाद जो है लोग अपना ट्रैक देख के, मेरे को देख के पूरे लोग चेंज हो गए वहां से। दूसरे भी जो है यही ट्रैक पे आ गए, नहीं भाई गुल्लू भाई का ट्रैक अच्छा है, इस पे चलो। तो उसके बाद से नहीं है, इक्का दुक्का कभी आ जाते हैं, वो थोड़ा मसाला फिल्म बनाने के चक्कर में हो जाता हो। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो चीजें सक्सेस होती नहीं, क्योंकि तशद्दुद भी नहीं होता। नहीं, लोगों ने जो है इसको कन्फाइन करके रखा है म्यूजिक पे। नाज़रीन, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद गुल्लू दादा, अदनान खान साहब से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम दक्कनी खबरें, और आज हम दक्कनी खबरों में बातचीत कर रहे हैं दक्कनी फिल्मों के मारूफ अदाकार अदनान साजिद खान, जिसे सब लोग गुल्लू दादा के नाम से जानते हैं। तो गुल्लू दादा, आपसे बातचीत का सिलसिला बरकरार रहेगा। बात कर रहे थे हम लोग प्रोडक्शन की। आप लोगों ने जो है, जो कॉमेडी है
उसको अपनाया, दूसरा कोई जो है आप लोगों ने टॉपिक उसको नहीं छेड़ा। तो कहा जा रहा है कि कॉमेडी जो जिस किस्म की हो रही है वो एक जो है सतह पे आके वो जो है फिर वो ऐसा दिख रहा है कि वो दोहराई जा रही है। तो ये जो रेटिंग होती है उस पर आप लोगों ने जो है कोई तवज्जो नहीं दी, इस किस्म का जो है इल्जाम आता है दक्कनी फिल्मों में। राइटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है जी। और मैं भी मानता हूँ कि जो है पिक्चर की स्क्रिप्ट जी सब कुछ रहती, स्क्रिप्ट अगर अच्छी रही तो पिक्चर भी जो है खुद ब खुद जो है पब्लिक को पसंद आने लगती है। राइटर्स की बहुत कमी है हैदराबाद इंडस्ट्री में। अब दो चार राइटर्स हैं वो जो है अच्छा लिखते हैं। सलमान हैदर, जिसमें सलमान एक हैदर अब्दुल के है, उन्होंने का एक बहुत ही हिट फिल्में दी हैं उन्होंने। ऐसे और 2-3 जी हाँ। अभी हम उसको जो इम्प्रोवाइजेशन काफी करते हैं, मेहनत हमारी बहुत रहती है इसके ऊपर, क्योंकि कॉमेडी जानरा है ना, तो हमारे माइंड में जो भी आते पंचेस हम उसमें जो है डाल के इंक्लूड करके जो है स्टोरी में जो है थोड़ी सी वजन लाने की कोशिश करते हैं, जितना हो सके जो है पब्लिक को हंसाएं करें। क्योंकि ये देखिए हैदराबादी फिल्म जो जहन बन गया है लोगों का कि जो हैदराबादी फिल्में देखने एक वो लोग को फ्रेश, जैसे कई लोग मेरे को जो है गल्फ कंट्री यूएस वगैरह से भी कॉल्स मैसेजेस आते हैं, लोग बोलते हैं कि जो है भाई हमारी जो थकान दूर हो जाती है आपकी फिल्म देख के, माइंड फ्रेश हो जाता, अगर कुछ टेंशन है तो वो दूर हो जाता। तो गल्फ में मुकीम लोग हैं वो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तानी, अफगानी और ईरानी लोग भी बहुत, जी हाँ, बांग्लादेश भी, इवन बांग्लादेश पे भी काफी जो है हमारे जो है वीडियोस वगैरह जो है देखते हैं लोग और जो है बहुत पसंद करते हैं कि जो वो सारा जो देख के हमको मालूमात करके हमारे को जो है एक आया कि हिम्मत आई कि चलो भाई और काम करेंगे, तो हम इसीलिए काम करते जा रहे हैं। पूरा जो है पूरी दुनिया आपका इलाका है, सिर्फ बर्रे सगीर ही नहीं, दक्कन ही नहीं, हाँ, पूरा दुनिया जो है आपके दुनिया में आपके ऑडियंस है, लेकिन उसके बावजूद कुछ तरक्की उस किस्म की क्यों नहीं देखने को मिलती है? जी वही बता रहा ना, एक तो सबसे पहली बात तो जो है कुछ गवर्नमेंट सपोर्ट होना जरूरी है। तो क्योंकि प्रोडक्शन जो वैल्यू है वो जब भी बढ़ेंगी जब गवर्नमेंट सपोर्ट रहेगा तो प्रोडक्शन वैल्यू बढ़ेंगी, वरना आम आदमी तो हिम्मत नहीं कर सकता। क्योंकि अगर प्रोडक्शन वैल्यू बढ़ाएंगे तो रिलीज करने के लिए फिर उतना जो है बजट तो जो है रहता नहीं, और फिर जो है उतना हमारा स्कोप है नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं है, कुछ नहीं, हम ही बनाते हम ही रिलीज करते, सब हमारी को करना है, यानी खुद खाना पकाओ खुद सब कर लो। एक नया इजाफा देखने में आ रहा है वो वेब सीरीज का, तो बाज लोग जो है वेब सीरीज पे भी कोशिश कर रहे हैं, तो क्या उसमें कुछ अच्छे प्रोडक्शन वैल्यूज के साथ है? ठीक है, लेकिन वेब सीरीज के जो है जो जिस हिसाब से जो है यूट्यूब वगैरह से जो रिटर्न्स होते हैं वो उसमें नहीं है, लायक नहीं है कि आपका जो रिकवरी है जी वो बहुत ही एक बड़े हाउसेस जो क्या, हाँ बड़े हाउसेस का है। अभी तक तो कोई फिल्म हमारी गई नहीं वहाँ पे। अगर कोई बड़े हाउसेस जैसे कि अमेजॉन है, जो नेटफ्लिक्स वगैरह है, ये लोग अगर थोड़ा सा कुछ हमारा प्रोडक्ट कुछ रिलीज करें तो शायद फ्यूचर में आपसे कोलैबोरेशन करके, जी हाँ, एक वो लोग को चाहिए कि एक हैदराबादी जॉनरा का एक प्लेटफॉर्म तैयार करें जिसमें हमारे फिल्में वगैरह जो है वो डालें, क्योंकि वर्ल्ड वाइड लोग देख सकते हैं पिक्चर है, वो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन वहाँ पे भी मौका मिला नहीं हैदराबादी फिल्मों को, अगर मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। जी आपकी आने वाली जो है फिल्मों के बारे में बात करेंगे। इतनी मुश्किलात के बाद भी आप लोगों ने जो है वाकई आप लोगों को सलाम करना चाहिए कि आप लोगों ने जो है अपनी फिल्मों की प्रोडक्शन का सिलसिला बरकरार रखा। तो आप बताएं कि आपकी जो है आने वाली कौन कौन सी फिल्में हैं और वो आपकी खास तौर पर आपकी फिल्में जो आपने प्रोड्यूस की हैं उस बारे में भी बताएं। जी हाँ, देखिए अब आने वाली जो फिल्में है हैदराबाद नवाब्स 2 तो रेडी है रिलीज के लिए। उसके बाद हमारी खोटे सिक्के जो मैं खुद प्रोड्यूस करा था, खोटे सिक्के पिक्चर से, और एक 2-3 पिक्चरें और है, देश इन परदेश वगैरह, शिकागो में बनी पूरी पिक्चर देश इन परदेश, अजीज नासिर डायरेक्टर है उसके, और जो है बहुत सी पिक्चरें बन के रुकी हुई है, रिलीज नहीं है अभी। लेकिन फिल वक्त तो हैदराबाद नवाब्स 2 रिलीज के ऊपर है, बहुत ही लैविश फिल्म बना है, महार के मामा साहब अच्छा उसमें जो है थोड़ा अच्छा खर्चा किया, पिक्चर का लुक भी बड़ा है और उसको वाइट रिलीज करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो फिल्म अच्छे पैमाने पे रिलीज हुई और अच्छा जो है उसका जो वो आया तो इंशाअल्लाह ताला हिम्मत करके और थोड़ा बजट बढ़ाएंगे पिक्चरों का, और जो है और लैविश फिल्म थोड़ा सा करने की कोशिश करेंगे। अब हैदराबाद नवाब्स 2 के ऊपर जो हम जो वो लगाए नजरें गड़ा के बैठे हुए हैं। और एक मेरी खुद की फिल्म है खोटे सिक्के, जिसमें जो है मैं हूँ और हमारे अदनान शाहरुख खान है जो हैदराबाद डायरीज के जो है चलाते हैं, हम दोनों उसमें जो है एक ऐसे कैरेक्टर से, जी हाँ, वो फिल्म जो है जो पॉलिटिकल बेस है फिल्म है वो, कि नाहिल लोग हैं यानी जिनको कुछ आता ही नहीं, वो लोग लीडर बन जाते हैं, वो लोग जो है यानी एमएलए बन जाते हैं, एमपी में, ऐसे लोग यानी कि जिनको कुछ आता नहीं, कोशिश करते आके जो है ऐसा करने की, हालांकि एक्सपीरियंस कुछ नहीं रहता, जीरो रहता एक्सपीरियंस, लेकिन फिर भी कोशिश करते बनने की। तो उन लोगों के ऊपर बनाए हम ये जो कॉन्सेप्ट है कि, और उस पर जो है सबक दिए कि लोगों को जो है ऐसे जो है वो
कि जो है किस तरह हमको लोग चुनने चाहिए। जी। बोलो न, बोलो हो जी, बोलो हो जी, ये बॉलीवुड भी जो है इससे मुतासिर हुआ है, ये तो एक फिल्म आने वाली है, उस बारे में बताएं। जी हाँ, ये कंप्लीट बॉलीवुड जो है पिक्चर है, ये पूरे टेक्नीशियंस वगैरह भी जो यहाँ के भी है, बॉलीवुड के भी है। डायरेक्टर तरुण धनराजगिर साहब जिसके जो है डायरेक्टर है। ये एक बहुत ही अच्छी फिल्म जो है बनी है और इसको जो है अभी इसकी मिक्सिंग चल रही है, यशराज फिल्म्स में मिक्सिंग चल रही है इसकी, बहुत बड़े पैमाने पे कर रहे हैं वो लोग और इंशाल्लाह कोशिश भी जो है बड़े पैमाने पे रिलीज करने की करें। ऐसी पहली दक्षिणी फिल्म होगी जिसको बॉलीवुड वालों ने। जी हाँ, और इसके जो 2 नए चेहरे इंट्रोड्यूस हो रहे हैं इसमें, एक हीरोइन के तौर पे जानवी धनराजगिर है और एक जो है अंकित करके लड़का है, दोनों की जोड़ी है इस फिल्म में और मैं दोनों के बीच में एक विलन का रोल करा हूँ। बहुत ही अच्छा जो है कैरेक्टर मिला मेरे को वो और मेरे से अच्छा काम भी लिया गया है वहाँ पे। तो ये फिल्म भी जो है वाइड रिलीज होंगी इंशाल्लाह, को उम्मीद तो पूरी है इस पे। एक फिल्म और एक मिली थी, सॉरी आपको, साजन चले ससुराल करके जो है मेरे को बॉलीवुड की पिक्चर मिली थी। अच्छा जी। वो लॉन्च भी हुई फिल्म बहुत बड़े पैमाने पे, जुहू बीच के ऊपर बड़े होटल में लॉन्च हुई, सबको मालूम, प्रेस में भी आया, सब आया, लेकिन वो फिल्म 1.5-2 साल हो गया, अभी तक स्टार्ट ही नहीं की। तो वो अगर हो जाती तो कुछ बन सकता था काम। अदनान साजिद साहब, कुल्लू दादा साहब, आपका बेहद शुक्रिया आप आए और जो है हमारे नाज़रीन को दक्षिणी फिल्मों में, आपकी फिल्मों में और आप लोगों की परेशानियों के बारे में वाकिफ करवाया। हमारी उम्मीद है और दुआ भी है कि दक्षिणी फिल्में जो है कामयाब हों और नाज़रीन को, खासतौर पर दक्षिणी नाज़रीन को उनके चहेते अदाकारों की अदाकारी और जो है दूसरे जो भी फ़नून है वो देखने को मिले। बेहद शुक्रिया नाज़रीन। थैंक यू। बात कर रहे थे अदनान साजिद साहब से। इजाज़त लेते हैं, खुदा हाफिज़।